आइए चलिए मेरे भाई यहाँ शुरू किया जाए, फिर आगाज़ किया जाए आज के टॉपिक का। आ जाइए, तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क के बारे में हम समझते हैं कि टाइम एंड वर्क असल में है क्या? ठीक है। ठीक है, तो मेरे भाई इंग्लिश में हम इसे मेरे भाई कहते हैं टाइम एंड वर्क, और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? तो हिंदी में हम इसे मेरे भाई कहते हैं समय तथा कार्य। क्या कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर? समय तथा कार्य। अब यहाँ पर ऐसे मान करके चलिए मेरे भाई यहाँ पर कि जैसे मैं आपको बताऊँ, ठीक है? मान लीजिए कि कोई इंसान है, एक दिन में मेरे भाई यहाँ पर 3 खिलौने बनाता है। कितने बनाता है? 3 खिलौने। और मैं कहूँ कि वो 5 दिन में कितने खिलौने बनाएगा? तो आप कहोगे गुरुजी 15। अगर 1 दिन में 3 खिलौने तो 5 दिन में कितना मेरे भाई यहाँ पर? 15। ठीक है? तो यहीं से एक बात समझ में आती है कि एक दिन में जो काम होता है, एक दिन में मेरे भाई यहाँ पर जो काम होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर एफिशिएंसी। रोज़ के रोज़ काम को हम कहते हैं एफिशिएंसी, यानी मेरे भाई यहाँ पर क्षमता। ठीक है? ये जो 5 होता है इसको हम लोग मेरे भाई बोलते हैं टाइम, यानी समय मेरे भाई। और जो 15 होता है यहाँ पर उसे हम कहते हैं वर्क कहते हैं, यानी कार्य कहते हैं। तो इससे एक रिलेशन समझ में आता है कि अगर हम एफिशिएंसी को टाइम से गुणा करते हैं तो हमारा क्या निकल कर के आ जाता है? तो वर्क निकल कर के आ जाता है। अगर हम एफिशिएंसी को टाइम से गुणा करते हैं तो क्या निकल कर के आ जाता है? वर्क निकल कर के आ जाता है। ठीक है? समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पे? क्लियर हो रहा है ये पॉइंट यहाँ पे? ठीक है? तो ये बात मेरे भाई यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से कि सर देख लीजिए, कभी भी इस बात को आप समझिएगा यहाँ पर, ठीक है? मैं बोर्ड के कलर को बदल देता हूँ, कुछ बच्चों को मेरे भाई यहाँ पर दिक्कत आ रही है, ठीक है? तो ये बोर्ड का कलर एकदम बदल दिया जाए आप लोगों के लिए, ठीक है? यहाँ पे मैं बदल देता हूँ। भाई बिल्कुल परेशानी नहीं होने देंगे आपको, 1% की भी परेशानी नहीं होने देंगे। आप देखिए यहाँ पे। तो यहाँ से हमें समझ में मेरे भाई यहाँ पर क्या आता है ज़रा देखो। तो एफिशिएंसी को टाइम से गुणा करने पर क्या मिलता है? वर्क मिलता है। तो आप यहाँ पर इस पॉइंट को हमेशा आजीवन याद रख सकते हैं कि सर टाइम एंड वर्क में जो सबसे मेजर कंसेप्ट होता है वो यहाँ पर ये होता है कि आप एफिशिएंसी को गुणा करते हैं। किसको गुणा करते हैं? एफिशिएंसी को गुणा करते हैं। किसके साथ में करते हैं मेरे भाई? टाइम के साथ में करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है? तो यहाँ पर आपको वर्क मिलता है। क्या मिलता है मेरे भाई? वर्क मिलता है। इसी बात को लिखने के कई सारे तरीके हैं। इसमें कई बार अगर मान लीजिए कि आपको एफिशिएंसी की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर ये हो जाता है वर्क अपॉन में टाइम हो जाता है मेरे भाई, ठीक है? या फिर अगर मान लीजिए कभी आपको टाइम की वैल्यू निकालनी है तो एफिशिएंसी उधर चला जाता है, तो टाइम बराबर में वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाता है। कैसे हो जाता है मेरे भाई? तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाता है। ये छोटा-सा बात आपको अभी फ़िलहाल के लिए ध्यान रखना है, जिसमें अगर मैं आपसे ये कहूँ, किसी इंसान की अगर क्षमता ज़्यादा है तो काम ज़्यादा करेगा, या कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा समय के लिए काम करता है तो भी यहाँ पर क्या होगा? काम वो ज़्यादा करेगा। ठीक है? अब इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, देखो इसमें मैं काफ़ी सारे अलग-अलग तरह के टाइप कराने वाला हूँ। आप देख सकते हैं इतने सारे क्वेश्चन्स हमारे पास में हैं, जो अलग-अलग एग्ज़ाम्स के हैं, अलग-अलग टाइप के हैं। तो ये वाला जो सीरीज़ है मेरे भाई यहाँ पर, ये आपका टाइप वाइज़ भी है और एग्ज़ाम वाइज़ भी है, और आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो करने वाला है। बहुत बढ़िया तरीके से आप सारे क्वेश्चन्स को अच्छे लेवल, नॉर्मल लेवल, हर तरह के सवालों को मेरे भाई आप यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं टाइप नंबर 1 पे, जहाँ पर होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल। यानी मान लीजिए कि 2 लोग अगर मान लो कोई भी काम को करेंगे, तो वो कितने दिनों में करेंगे और यहाँ पर वो कैसे करेंगे, ठीक है? तो आ जाओ, चलो सबसे पहले मेरा एक सवाल है, और सवाल यहाँ पर ये है कि देखिए, अगर ए किसी काम को मेरे भाई यहाँ पर 10 दिनों में करे और बी किसी काम को मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 15 दिनों में करे, तो मिल करके वो इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? मिल करके वो इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो इस सवाल को बनाने के मेरे भाई कुल मिलाकर के 2 मेथड हैं, और इस सवाल को बनाने का 2 मेथड कौन-कौन सा है? तो वो देखो। मेरे भाई सबसे पहले हो जाएगा मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 के अनुसार यहाँ पर क्या करेंगे? तो मेथड नंबर 1 के अनुसार मेरे भाई यहाँ पर ये होगा कि 10 और 15 का जो एलसीएम है वो हमारा कितना होगा? तो 10 और 15 का जो एलसीएम है वो हमारा 30 होगा। 10 का हमारे सामने 3 गुना, 15 का हमारे सामने 2 गुना, ठीक है? अब क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों मिल करके उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? तो टाइम बराबर में वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा। टाइम बराबर क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है? अब बोलोगे सर ये फटाफट आप कैसे कर लिए? देखो मेरे भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने असल में यहाँ पर किया क्या है, जैसे मानो कोई व्यक्ति किसी काम को इतने दिनों में करता है, कोई व्यक्ति इसी काम को इतने दिनों में करता है, तो हमें इसके हिसाब से एक वर्क मानना होता है। हमें इसके हिसाब से क्या होता है? एक वर्क मानना होता है। एक ऐसी संख्या माननी होती है जो दोनों से कट जाए, और वो संख्या इनका एलसीएम होती है, जिसे हम कहते हैं मेरे भाई 30 यहाँ पे, ठीक है? तो अगर आप इसको देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये आपका टाइम हो जाता है। अगर आपने जो माना है यहाँ पर ये वर्क हो जाता है। आप यहाँ पर 30 की जगह 45, 60, 90, 120 कुछ भी मान सकते हो, लेकिन बस ऐसी संख्या मानना जो दोनों से कट जाए, ताकि तुम्हारा कैलकुलेशन आसान हो पाए, ठीक है? अब जैसा मैंने तुम्हें बताया कि एफिशिएंसी को यानी क्षमता को पता करने के लिए अपने कार्य को मेरे भाई तुम समय से भाग करते हो। तो यानी यहाँ पर तुम 30 को 10 से भाग करोगे तो 3 आ जाएगा, 30 को 15 से भाग करोगे तो 2 आ जाएगा, और ये चीज़ें बताएँगे कि काम करने की मेरे भाई जो क्षमता है वो तुम्हारी यहाँ पर क्या है? जो काम करने की क्षमता है मेरे भाई यहाँ पर वो तुम्हारी क्या है?
ठीक है। अब अगर मैं क्वेश्चन में तुमसे यहाँ पर ये पूछ रहा हूँ कि सर दोनों मिल कर के कार्य कितना देर में करेंगे? तो हमेशा टाइम बराबर क्या होता है बच्चों? वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होता है। यानी अगर हम देखें तो हमें काम कितना करना है तो 30, और क्या ये काम सिर्फ़ ए करेगा? क्या ये काम सिर्फ़ बी करेगा? या ये काम दोनों मिल कर के करेंगे? तो आप बोलोगे सर ये काम दोनों मिल कर के करेंगे, यानी इतना। यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6 दिन। कितना हो जाएगा दोस्तों मेरे भाई? 6 दिन। 6 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 6 जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये कौन-सा मेथड है हमारा? तो ये मेथड नंबर 1 है, इस बात को ध्यान दीजिए। ठीक है? अब उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर हम मेथड नंबर 2 देखते हैं कि मेथड नंबर यहाँ पर 2 क्या है। मेथड नंबर 2 मेरे भाई बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान मेरे भाई यहाँ पे। अगर हम देखें तो जैसे मेथड नंबर 2 में यहाँ पर क्या है? तो इसमें यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मानो ए नाम का व्यक्ति अगर किसी काम को एक्स में करता है और बी नाम का व्यक्ति अगर किसी काम को वाई में करता है, तो मेरे भाई यहाँ पर दोनों मिलकर उसका काम को कितने दिनों में करेंगे, ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए मैं तुम्हें एक डायरेक्ट फ़ॉर्मूला देता हूँ, ठीक है? और वो डायरेक्ट फ़ॉर्मूला मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? एक बार दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक बार क्या करो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और एक बार मेरे भाई यहाँ पर दोनों को जोड़ दो, तो ये तुम्हारा डायरेक्ट फ़ॉर्मूला हो जाएगा। ये तुम्हारा डायरेक्ट फ़ॉर्मूला जो है वो हो जाएगा। ठीक है? बोलोगे सर क्या ये वाला इसमें अप्लाई हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल अप्लाई हो सकता है। आप यहाँ पर एग्ज़ाम्पल में देख लीजिए मेरे भाई यहाँ पर, क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पर ये कहा गया था, ए नाम का व्यक्ति किसी भी काम को मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 10 दिनों में करता है, बी नाम का व्यक्ति किसी काम को यहाँ पर जो है वो 15 दिनों में करता है। तो अगर हम देखें कि मिल कर के वो उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो मिल कर के अगर काम की बात की जाए, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार दोनों को हम यहाँ पर ऐसे गुणा करेंगे और एक बार हम दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा। एक बार गुणा करना है, एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार गुणा करना है और एक बार दोनों को जोड़ना है। तो अगर हम देखें तो 5 से आपका 2 बार में, 5 से आपका 5 बार में, 5 से आपका कितनी बार में? 3 बार में, तो कुल मिलाकर के कितना आएगा? 6 दिन। आप चाहे मेरे भाई यहाँ पर नॉर्मल तरीके से चले जाओ तो 6 दिन, या आप फ़ॉर्मूला लगा करके चले जाओ तो भी आपका कितना निकल कर के आएगा? 6 दिन आएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो दोनों में आप कोई तरीका अपना सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। कई लोगों को यहाँ पर लगता है कि सर 30 के अलावा कुछ और ले लिए तो आंसर गलत आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम 30 की जगह 90 भी ले लो तब भी तुम्हारा उत्तर सेम ही आएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी के साथ में अब हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं और क्लास का नियम बस इतना सा है कि हम जो तुमको क्लास में सवाल देंगे, उसका आंसर तुमको यहाँ पर देना है। क्योंकि जो चीज़ तुम लिख देते हो, वो चीज़ तुम कभी भी जीवन में नहीं भूलते। आज की क्लास दमदार होनी चाहिए, आज की क्लास ज़ोरदार होनी चाहिए, आज की क्लास में जोश होना चाहिए कि यहाँ क्वेश्चन आया नहीं कि पेन पेपर तुम लेकर के बैठे हो और सवाल बना रहे हो। आज की क्लास ऐसी होनी चाहिए कि लगे ना कि सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ, लगे ना कि सिर्फ तुम पढ़ रहे हो, लगे कि यहाँ पर हम मिल करके कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर शुरू हो चुका है। पढ़िए यहाँ पर, कहा गया अखिल किसी काम को मेरे भाई 24 दिनों में करता है और श्याम किसी भी काम को मेरे भाई 12 दिनों में करता है। अगर दोनों के दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में होगा? मेरे भाई जितना अपडेटेड हम आपको यूट्यूब पर करा देते हैं ना, लोगों ने उतना अपडेटेड अपने बैच में नहीं करा रखा है। आप ये समझिए सीएचएसएल 2024 का जो अंतिम पेपर हुआ था वो आपके सामने है और यहाँ पहला क्वेश्चन ही वही है। सबसे पहला क्वेश्चन ही मेरे भाई यहाँ पर वही है। आप पढ़िए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सवाल में बहुत सिंपल है, एक 24 में, एक 12 में। तो मिल करके कितना दिन में करेंगे? तो आप बोलोगे गुरुजी इतना साधारण है, पहला वाला 24 है, दूसरा वाला 12 है, दोनों को गुना कर दीजिए और एक बार दोनों को आप यहाँ पर जोड़ दीजिए। 12 से आप काटेंगे मेरे भाई 3 बार में और 3 से आप काटेंगे मेरे भाई 8 बार में, तो कुल मिलाकर के 8 डेज़ आ जाएगा और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? आंसर होगा। बहुत शानदार, 3000 से ऊपर बच्चे जो है वो सेशन में जुड़ चुके हैं, ठीक है? और यहाँ पर अब तक 2000 से ऊपर भी लाइक आ चुका है। ऐसे ही आप लोग मेरे भाई सेशन को शेयर करते रहो। बस इतना कहूँगा मेरे भाई, पढ़ाने की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर में है, लाइक और शेयर की ज़िम्मेदारी तुम्हारे ऊपर में है। एकदम मन से पढ़ाऊँगा सारी चीज़ें, बीच-बीच में अपनी तरफ से कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी मैं तुम्हें दूँगा ताकि तुम्हें यहाँ पर संपूर्ण तरीके से फ़ायदा होता रहे, कहीं कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं आए। ठीक है? अब चलो मेरे भाई यहाँ पर मैं एक छोटा-सा और क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं। मैं यहाँ पर एक सिंपल इतना क्वेश्चन पूछता हूँ कि ए नाम का व्यक्ति है, जब मैं उसे कहता हूँ पूरा काम करो तो कहता है देखो, आप मेरे भाई यहाँ पर समझो, मैं किसी काम का 1/3 करता हूँ, मैं किसी काम का 1/3 करता हूँ और 1/3 मुझे करने में जो है वो 10 दिन लगते हैं। तो आप लोग मेरे को बताओ मेरे भाई कि ए को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? अगर 1/3 काम करने में 10 दिन लगता है तो पूरा काम करने में मेरे भाई कितना समय लगेगा? क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे इसी के ऊपर में आधारित हैं, इसी तरीके से आधारित हैं।
तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे सर देखिए, टाइम एंड वर्क हम जब भी पढ़ते हैं तो हमें 1/3, 1/4, 1/2 ये सब इससे हमें दूर-दूर तक कोई मतलब नहीं होता है। हमें जो मतलब होता है सर यहाँ पर वो इस बात से होता है कि आपने पूरा काम कितने दिनों में किया है। तो ऐसे सवालों का मेरे भाई जवाब देने के लिए आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप यहाँ पर ये बात कहेंगे कि सर देखिए 1/3 की बात हुई थी। 1/3 वर्क को अगर हम करते हैं 10 दिन में, तो यहाँ पर खाली W को रहने दीजिए, इसको ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको ले जाकर के डिवाइड कर दीजिए। तो 3 को ले जाकर के मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा और 1 को ले जाकर के डिवाइड करो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ सीधा कहेंगे सर पूरा काम करने में कितना लगेगा, 30 दिन लगेगा। पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा मेरे भाई, यहाँ पर 30 दिन लगेगा। ठीक है, ऐसे ही चलिए मेरे भाई आ जाइए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला सवाल हम समझते हैं। मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा जाए, एक किसी भी काम का मेरे भाई 1/4, एक किसी भी काम का मेरे भाई 1/4 करता है 10 दिनों में। ठीक है, तो पूरा काम, या 1/4 तो बहुत छोटा हो गया मेरे भाई, यहाँ पर आप ऐसे कर लो कि एक किसी भी काम का मेरे भाई 2/3, एक किसी भी काम का 2/3 जो है वो करता है मेरे भाई 10 दिनों में। तो आप मेरे को बताइए कि वो पूरा काम जो होगा वो कितने दिनों में करेगा। पूरा काम जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो कितने दिनों में करेगा बताइए। आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए पूरा काम की जब आप बात करते हैं तो सर ये नीचे है तो ऊपर जा करके मल्टीप्लाई करेगा सर यहाँ पे, और जो सर यहाँ पर ऊपर है वो ना करके नीचे मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये पूरा काम 15 दिनों में करेगा। ये पूरा काम कितने दिनों में करेगा गुरुजी, 15 दिनों में करेगा। बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में मेरे भाई यहाँ पर आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि सीजल 2023 में पूछा गया, ठीक है। उसमें सवाल बच्चों यहाँ पर क्या कहा गया देखिए, एकदम 4000 बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत शानदार बच्चों। आइए इस सवाल का उत्तर दीजिए यहाँ पर। तो क्वेश्चन में कहा गया ए जो होगा किसी काम का 1/3 7 दिन में, बी जो होगा 2/3 में 2/7 10 दिन में, तो मिल करके कितने दिन में करेंगे। कभी भी अगर आप ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है मिल करके आपके साथ में काम करे, तो आपको उससे ये पूछना पड़ेगा कि अगर मैं तुम्हें पूरे काम का ठेका दूँ, तो तुम कितना दिन लोगे? उसके आधार पर आपको बात करनी होगी। जैसे अगर मान लेते हैं 1 का मान मेरे भाई 7 है, तो 3 का मान कितना होगा? 3 का मान मेरे भाई यहाँ पर 21 दिन होगा। 3 का मान यहाँ पर कितना होगा? 21 दिन होगा। यानी अगर हम बात करें ए को लेकर के, तो ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो 21 दिन में करेगा। ऐसे ही मेरे भाई, ठीक है। वहीं अगर हम बी की बात करें, 2 यूनिट काम करने में 10 दिन, यानी 2 अपने आप का 5 गुना हो गया, तो 7 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 35 दिन हो जाएगा। 2 काम करने में 10 दिन, तो 7 काम करने में 35 दिन, यानी अगर हम बात करें तो बी की वैल्यू हमारे सामने कितना हो जाएगा? तो 35 हो जाएगा। अगर हम बच्चों दोनों का एलसीएम ले, तो एलसीएम कैसे लेते हैं? बहुत लोगों को नहीं पता एलसीएम कैसे लिया जाता है, तो उनकी यहाँ पर मदद हम करते हैं। हालाँकि इसमें एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर देखो, ए किसी भी काम को कितने दिनों में कर सकता है? तो सर यहाँ पर 21 दिन में। और बी किसी भी काम को कितने दिनों में कर सकता है? सर 35 दिन में। जो तरीका हमने सीखा है उससे हमने क्या सीखा है कि एक बार दोनों को गुणा कर दिया जाए, तो सर 21 को 35 के साथ में गुणा कर दिया जाए, और एक बार दोनों को जोड़ दिया जाए, तो सर यहाँ पर ये हो जाएगा 56। ठीक है। सर धरती पर इससे कोई ज़्यादा आसान सवाल है नहीं। 7 से अगर आप काटोगे 3 बार में, 7 से आप काटोगे सर यहाँ पर 8 बार में। अगर आप और काटना चाहोगे नहीं काट पाओगे सर, 105/8 आपका ये उत्तर हो जाएगा। कौन-सा ऑप्शन होगा? तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर इसको भाग करो, 8 से 1 बार में 8 सर यहाँ पर 25 से 8 से 3 बार में 24, 13 सही 1/8, और 13 सही 1/8 कौन-सा ऑप्शन होगा? सी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। सी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है? तो जैसे-जैसे क्वेश्चन्स मेरे भाई चेंज होंगे, थोड़ा-थोड़ा कर के लेवल बढ़ाऊँगा, और तुम्हें महसूस भी नहीं होने दूँगा मेरे भाई कि तुम कहाँ तक पहुँच चुके हो, कहाँ तक के सवाल मेरे भाई तुमने लगा दिए हैं। एक और क्वेश्चन आ जाओ, चलो सीपीओ 2024 का फटाफट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा, आग लगा दोगे तुम लोग मेरे भाई, यहाँ पर पढ़ो। क्वेश्चन में कहा गया सुमित और राजीव मिलकर काम करते हुए किसी काम को 20 घंटे में कर सकते हैं, और जबकि सुमित अकेला अगर करना चाहे तो 25 दिन में कर सकता है, और राजीव अकेला इसको कितने दिनों में करेगा? इस सवाल को पता है मेरे भाई, आप यहाँ पर फॉर्मूला के माध्यम से भी कर सकते हैं और आप एलसीएम के मेथड के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, समझिए। ठीक है मेरे भाई, जब भी किसी भी सवाल की यहाँ पर बात आती है, जब भी किसी भी सवाल की मेरे भाई बात आती है, अगर दोनों के अलग-अलग दिन दिया हुआ होता है तो वहाँ पर आप फॉर्मूला लगा लो। लेकिन जब ऐसा कॉम्प्लेक्शंस बढ़ जाता है तो आपको एलसीएम मेथड का सहारा लेना होता है। ठीक है? तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम बोलेंगे सर सुमित है और यहाँ पर कौन है? राजीव है। सुमित और राजीव किसी भी काम को मेरे भाई कितने देर में करेगा? तो 20 घंटे में करेगा। और उसके बाद में कहा गया सुमित अकेला किसी कार्य को कितने में करेगा? 25 में। अब एक बात बताओ, 20 और 25 का एलसीएम कितना होता है? तो मेरे भाई 100 होता है। एक ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए वो होता है 100। ये 20 से कितनी बार में कटेगा? तो 5 बार में। और ये 25 से कितनी बार में कटेगा? 4 बार में। तो भाई मेरे एक बात बताइए, एस का मान कितना होगा? 4। अगर एस का मान 4 होगा तो 4 में कितना जोड़ेंगे कि 5 आ जाएगा? तो बोलोगे सर 1। क्योंकि जब तक तुम किसी भी इंसान की क्षमता ना निकाल लो ना, तो
तुम उसका वक्त निकाल ही नहीं सकते। मिश्रा जी समझ गए यहाँ पे। एस का मान कितना है? 4 है, तो एस का मान कितना होगा? 4। 4 में कितना जोड़े कि 5 आ जाएगा? तो 1 जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर मेरे भाई जो है हमारे पास में राहुल की क्षमता बच्चों मौजूद है, और राहुल की क्षमता मौजूद है तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया? कितने दिनों, राहुल कह रहे राजीव, कितने दिनों में जो राजीव है मेरे भाई काम करेगा? किसी भी इंसान का दिन निकालना है तो तुम ये देख लो कितना काम है, और साथ में ये देख लो कि एक दिन में वो कितना कर सकता है। 100 बटे में एक आंसर कितना होगा? 100। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? डी। और डी फॉर बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर देवरानी जी इज द करेक्ट आंसर है। बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों ने सही कहा है कि सर जो देवरानी जी होगा वो एकदम हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, बहुत शानदार मेरे भाई। यहाँ पर 8000 बच्चे जो है वो लाइव हो चुके हैं। 10,000 का आंकड़ा आप लोग जल्दी से इसको पार कर दीजिए ताकि मजा आ जाए। ये जो आप लोगों का इंतजार, जो प्यार आप लोगों का रोज के सेशन में मैं देखता हूँ कि जो इंतजार होता है इस टॉपिक को लेकर के कि आज नया क्या सीखने को मिलेगा, कल नया क्या सीखने को मिलेगा, यही मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत शानदार कि मैं बस पढ़ाने पर फोकस करता हूँ, आप अपने लाइक और शेयर पर फोकस करते हो, मिल बांट के चीजें हो जाती हैं और अच्छा काम चल जाता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आ जाओ। 4 नंबर क्वेश्चन का मेरे भाई देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई ए और बी जो है कंप्लीट करते हैं किसी भी कार्य को 18 दिनों में। अगर ए अकेला उसे करेगा तो 24 दिन में। बताओ बी कितने दिनों में करेगा? आप देखिए सबसे ज्यादा अपडेटेड क्वेश्चन आपको मिल रहा है। एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 1 का पेपर अभी 19 जून में हुआ है। जुलाई का महीना चल रहा है और हम आपको जून के हुए पेपर का क्वेश्चन करवा रहे हैं, एकदम टाइप वाइज और लेवल वाइज। मजा आएगा आपको। आपने कहा गुरुजी देखिए ए और बी की बात है, ए और बी किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 18 दिनों में करते हैं। और गुरुजी साथ में ए उसको कितने दिनों में करता है? 24 में। पूरी दुनिया जानती है 18 24 कैल्शियम 72 होता है। ठीक है, 18 का कितनी बार में? 4 बार में। 24 का कितनी बार में? 3 बार में। समझ में आ गया मेरे भाई यहाँ पर बात? ठीक, अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो ए के सामने 3 है, इसका मतलब ए का मान 3 होगा। ए का मान कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर? तो साफ सीधी बात है सर, ए का मान 3 होगा। अगर ए का मान 3 होगा तो आप मुझे बताओ 3 में कितना जोड़ेंगे? 4 आ जाएगा तो 1। 3 में कितना जोड़ेंगे? 4 आ जाएगा 1। अब उसके बाद में बताओ, क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि बी पूरा काम कितने दिनों में करेगा। सवाल को पढ़ना कभी मेरे भाई यहाँ पर चिंता और चिता में ज्यादा नहीं, बिंदु का फर्क होता है, अर्थ बहुत बदल जाता है। क्वेश्चन में कहा गया बी अलोन कैन डू 1/4 ऑफ द सेम वर्क। बी से ये बोला ही नहीं गया कि तुम्हें बी से पूरा काम कराना है, बाकी आपको ये कहा गया कि बी 1/4 काम कितने दिनों में करेगा। 1/4 काम मेरे भाई यहाँ पर कितने दिनों में करेगा? समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो तुम्हें जो टाइम निकालना होता है इसका मतलब होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। मैं मानता हूँ वर्क जो कराना है वो क्या कराना है पता है? जो भी काम दिया गया है इसका 1/4 कराना है, और आपको ये काम किससे करवाना है मेरे भाई? बी से करवाना है, और बी की वैल्यू कितनी है? तो 1 है। तो जब आप इसको काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर जो है 18 आएगा, और आंसर कितना होगा? 18। ऑप्शन नंबर ए होगा, आ भी जाओ उत्तर होगा। जो लोग ऑप्शन बी बता रहे थे मेरे भाई यहाँ पर कट जाएंगे उनके 4 नंबर। समझ में आ गया बात यहाँ पे? है मिश्रा जी, आप आंसर काहे नहीं दे रहे हैं जल्दी जल्दी में? याद है, एकदम हवा में उड़ा देते हैं। मतलब गजब बात है आज मिश्रा जी के अंदर में जो दिन प्रतिदिन मैं सुधार देख रहा हूँ यहाँ पे। ये जो तपस्या करने के कारण के अंदर में जो एकदम क्या बोलते हैं अखंड शक्ति आई है इनके अंदर में कि अब ये सवालों को पेन से नहीं बनाते हैं, ये नजरों नजरों से सवाल को बनाते हैं। पिछले कुछ समय की इनकी कड़ी तपस्या का फल है, जो रात में 3-3 बजे तक यहाँ पर ये फोन पे तपस्या कर रहे हैं। देखिए इनका ये परिणाम है कि इनके अंदर में ऐसी ऐसी अलौकिक शक्ति आ रही हैं जिसको देख करके पूरी दुनिया हैरान है कि ये कैसे हो गया। जिस सवाल को कभी कलम उठा करके बनाया जाता था यहाँ पे, उस सवाल को ये नजरों नजरों से बनाते हैं। बहुत शानदार, हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं आपके ऊपर में, और मैं सीख रहा हूँ मिश्रा जी, मुझे भी ये शक्तियाँ जो है जैसे आती हैं, आपको बताइएगा कि फ़ोन पे आप वो जो 1-2 घंटा क्या करते हैं, ठीक है, अगर उससे शक्ति आती है तो हम भी चाहेंगे कि यहाँ पर फ़ोन पे वो 1-2 घंटा वाला काम हम भी करें, और भी लोगों को हम लोग मोटिवेशन देंगे, बिल्कुल ठीक है। चलिए मेरे भाई यहाँ पर आ जाइए। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। सीजीएल 2023 का बहुत ही बबुआ सवाल। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ए कैन डू 20% ऑफ द वर्क इन 7 दिन, और बी 25% काम करता है 7 दिन। तो मेरे भाई बताओ यहाँ पर जो है 7 दिनों में दोनों काम कितना दिन में करेंगे? बकलोल वाला क्वेश्चन नहीं हो गया, बताओ है, जबरदस्ती वाला सवाल हो गया। एक बात बताओ, मैं 10 दिनों में 30% काम करूंगा, और ये लड़का 10 दिनों में जो है यहाँ पर जो है 40% काम करेगा। अगर आप दोनों को बुलाओगे साथ के साथ में तो आप मेरे से 30% करवा लोगे, इससे 40 करवा लोगे, 70% आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे मेरे भाई बात यहाँ पे? बताइए। तो वही वाला बात है, मान लीजिए यहाँ पर कि हमारे सामने एक ऐसा मेरे भाई प्लॉट है, ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, ए किसी कार्य का 20% 7 दिनों में करता है। मैंने ए को बुलाया, ए ने कहा जी देखिए यहाँ पर हम 20% आपका काम कर देंगे। मैंने कहा डन है। फिर उसके बाद में बी जो है 7 दिनों में 25% काम करेगा। हम बी को बुला, इसने कहा हम 25% काम कर देंगे। तो मेरे भाई आप एक बात को बताओ, ये सवाल में ये 20% कर देगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, आप समझिए ये 20% कर देगा और ये 25% कर देगा। तो क्वेश्चन में कहा गया हाउ मच वर्क कैन दे कंप्लीट इन 7 डेज टुगेदर। तो अगर हम एक साथ काम कराएंगे तो एक साथ काम कराएंगे तो ये इस प्लॉट में लगा होगा और ये इस प्लॉट में लगा होगा,
7 दिनों के बाद में पता चलेगा तो इसने 20 और इसने 25, यानी मेरे लिए कितना काम हो गया, मेरे लिए 45 काम हो गया। तो ये क्वेश्चन दिखने में ऐसा था, बाकी है बहुत बहुआ सवाल। आ जाओ चलो टाइप नंबर 2 देखते हैं। बहुत हो गई मेरे भाई 2 लोगों के ऊपर की चर्चा, अब थोड़ी-सी 3 लोगों के ऊपर की चर्चा करते हैं और 3 तरह के ऊपर के सवाल हम जानते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, सीपीओ का ये सवाल है। सीपीओ जानते हैं ना मेरे भाई, यहाँ पर सीजल का एसएससी का वो पेपर जिसके माध्यम से आप दिल्ली पुलिस में, सीआईएसएफ में, आईटीबीपी में और ये सारे पदों में मेरे भाई सब इंस्पेक्टर के पद पर चुने जाते हैं। जैसे हम लोगों को भी बचपन में बड़ा मन था कि यार ये दरोगा लोग कैसे बनता है, समझ रहे हैं? तो बाकी जो राज्य होते हैं उनकी अपनी-अपनी भर्तियाँ आती हैं। जैसे बिहार है तो बिहार दरोगा का अलग भर्ती आएगा, यूपी दरोगा का अलग भर्ती आएगा। सेंट्रल जो दिल्ली होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। तो दिल्ली में जब आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनते हैं वो आप इस पोस्ट से बनते हैं, सीपीओ से बनते हैं। हमने इसको भी निकाल रखा है। इसमें बहुत बढ़िया हमारे नंबर थे, 185 नंबर थे हमारे, 184, 185 ऐसे ही कुछ करके था। ठीक है, तो बहुत बढ़िया नंबर आता है तो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगते हैं, और नहीं आता तो बाकी में जैसे इसमें आईटीबीपी में हो गया और बाकी सारे बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आप उनमें लगते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई अब देखिए जो ये 3 वेरिएबल वाला है, तो 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन कैसे बनता है? तो 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन 2 तरीके से बनता है। फिर से मेरे भाई यहाँ पर वही मेथड 1 और वही मेथड 2, लेकिन प्राथमिकता हमें हमेशा मेथड 1 को देनी है, 2 को नहीं। मान लीजिए यहाँ पर ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी किसी काम को 20 दिनों में करता है, सी किसी काम को मेरे भाई 30 दिनों में करता है, तो मिल करके वो इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो बोलेंगे सर सब कैल्शियम ले लीजिए, हो जाएगा 60, 10 का कितना 6, 20 का 3 और सी का मेरे भाई यहाँ पर 2। अगर हम देखें सब मिल करके काम को करें तो क्या होगा? तो टाइम बराबर में मेरे भाई यहाँ पर वही हो जाएगा वर्क, और अपॉन में क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी। 1 की, 2 की या तीनों की? तो मेरे भाई यहाँ पर तीनों की। कितना हो जाएगा? 11, ये करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? 11, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब आप बोलोगे नहीं सर इसका कोई फ़ॉर्मूला-वॉर्मूला है कि नहीं है? तो बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर फ़ॉर्मूला है। अगर हम फ़ॉर्मूला की बात करें तो हम मेथड नंबर 2 पे जाते हैं और मेथड नंबर 2 देखते हैं। मेथड नंबर 2 हमें यहाँ पर ये कहता है कि ए किसी कार्य को मान लीजिए एक्स में करता है, बी किसी कार्य को मान लीजिए वाई में करता है, सी किसी कार्य को मान लीजिए जेड में करता है। ठीक है? तो यहाँ पर ये लोग मिल के इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर मान लेते हैं टाइम टेकन बाई ए प्लस यहाँ पर बी प्लस यहाँ पर सी, ये क्या हो जाएगा? तो जैसे पिछली बार 2 लोग थे तो दोनों को गुना किया था, इस बार 3 है तो आपको यहाँ तीनों को गुना करना होगा, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है? पिछली बार मेरे भाई 2 लोग थे तो सबको अलग-अलग जोड़ा गया था। यहाँ पर मेरे भाई 3 लोग हैं तो पेयर बना के जोड़ो। एक बार एक्स और वाई को गुना करोगे एक्स वाई आएगा, वाई जेड को गुना करोगे वाई जेड आएगा, और एक बार एक्स जेड को गुना करोगे तो एक्स जेड आएगा। ये तुम्हारा मेरे भाई कुल मिलाकर के टाइम हो जाएगा। ये तुम्हारा मेरे भाई फ़ॉर्मूला हमारा हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर इस डेटा को इसके अंदर में रखते हैं तो आ जाएगा, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। इसीलिए सजेस्ट मेरे भाई नहीं करूँगा क्योंकि फ़ॉर्मूला लेंदी बन जाता है। 2 केसेस के लिए फ़ॉर्मूला बच्चों आसान होता है, लेकिन 3 केसेस के लिए फ़ॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो वो तुमको यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है? आ जाओ चलो। तो अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें और सवाल को देखें, तो विपिन मेरे भाई यहाँ पर किसी भी काम को कितने दिनों में करता है बच्चों? 2 दिनों में। ठीक है? वैभव जो है मेरे भाई यहाँ पर किसी भी काम को कितने दिनों में करता है? 3 दिनों में। चिराग जो है वो किसी भी काम को कितने दिनों में करता है? 6 दिनों में। इन तीनों का अगर हम एलसीएम देखें तो यहाँ पर एलसीएम हमारा क्या होगा? तो इन तीनों का एलसीएम हमारा 6 होगा। 2 का 3 गुना, 3 का 2 गुना, 6 का मेरे भाई 1 गुना। ठीक है? अब क्वेश्चन में कहा गया तीनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। यहाँ पर ये वर्क है और सबको जोड़ देंगे तो ये एफिशिएंसी हो जाएगा। 6 बटे में 6 कितना हो जाएगा? 1 दिन। तो मिल करके अगर निपटा दे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, और सी मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सी का मतलब हो जाएगा चोरी किया रे जिया। बिल्कुल मेरे भाई चोरी किया रे जिया इज़ द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है? बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है? तूने तो ना मिश्रा जी एकदम गाना याद आ रहा है, पल भर में चोरी किया रे जिया मोरा पिया। बताइए कितना अच्छा गाना है। सोच करके हमारे मिश्रा जी के एकदम अरमान निकलने लगते हैं कि हम यहाँ पर अब और क्या करें। ठीक है? तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ये बातें हैं, इस तरीके से आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है? हाँ जी, चलिए अब अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, और 7 नंबर क्वेश्चन हमारा कितना है मेरे भाई यहाँ पर? तो ये सीजल 2023 का है। आ जाइए 7 नंबर क्वेश्चन। मेरे भाई सवाल में कहा गया ए जो है 20% काम 4 दिनों में करता है, बी जो है इतना % काम 10 दिनों में करता है। ठीक है? क्वेश्चन में कहा गया दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज एंड देन सी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। इन हाउ मेनी डेज बी एंड सी विल कंप्लीट इतना ऑफ द वर्क। ये क्वेश्चन दिखने में सीधा है बच्चों, लेकिन सीधा है नहीं। ठीक है? तो हमें इस तरीके से परेशान तो बिल्कुल भी नहीं होना है। हमें मेरे भाई यहाँ पर जो है उसके पहले क्वेश्चन नंबर 7 के पहले मैं चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर मैं आपको 8 कराऊँ। ठीक है? 8 से थोड़ा-सा आपको समझ में आ पाएगा।
8 नंबर क्वेश्चन करिए मेरे भाई क्या कहा गया? ए कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 15। अगर एक काम करने में बच्चों इसको 15 दिन लगता है, तो 3 काम करने में इसको कितना लगेगा? 45 दिन लगेगा, ठीक है? वैसे ही बी कैन डू 3/4 ऑफ द सेम वर्क इन 18। 3 का मान मेरे भाई 18 है, अपने आप का 6 गुना, तो 4 का 6 गुना कितना हो जाएगा? तो 24 हो जाएगा, ठीक है? तो अगर हम देखें तो हम कहेंगे सर ए किसी भी काम को कितने दिनों में करेगा? 45 दिन में। सर बी किसी भी काम को कितने दिनों में करेगा? तो सर यहाँ पर 24 दिन में। साथ में क्वेश्चन में बच्चों ये कहा गया सी कैन डू द सेम वर्क इन 36 दिन। अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई सी को लेकर के बात, तो सी हमारा सेम काम को 36 दिनों में करेगा। अगर हम तीनों का एलसीएम लेते हैं तो मेरे भाई 36 और 24 का जो एलसीएम होगा 144 होता है। और 144 मेरे भाई उसके 144 का 4 गुना 720 मेरे भाई, ठीक है? तो यहाँ पर इन सब का एलसीएम जो हो जाएगा वो 720, 360 भी हालाँकि हो सकता है। क्या 360 हो पाएगा? नहीं, 360 नहीं हो पाएगा, 720 हमें लेना पड़ेगा। थोड़ा-सा मैं एलसीएम लेने में थोड़ा फ़ास्ट हूँ, ठीक है? धीरे-धीरे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी यहाँ पर फ़ास्ट हो जाएँगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर पूरा काम ए को करना है तो इतना, पूरा काम बी को करना है तो इतना, पूरा काम सी को करना है तो इतना। अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे सर ये 45 का कितना गुना है? तो सर 45 का एक बार में 45 हो जाएगा हमारे सामने, 12 से 5 आपका 7 हो गया और सर 270 हो जाएगा। और ये 45 का कितना हो जाएगा सर यहाँ पे? तो 6 गुना हो जाएगा। यानी अगर हम देखें तो 16 बार में, 24 से ये कितनी बार में? 30 बार में, और 36 से कितनी बार में मेरे भाई? 20 बार में, ठीक है? अगर आप चाहें तो इन सबको काट सकते हैं, 720 की जगह पर आप 360 भी ले सकते हैं, 180 भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए इन सब का एलसीएम अगर आप चाहो तो 180 भी ले सकते हो, बट मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो मन में लोगों ने अवधारणा बना रखी है कि आंसर तो 180 से ही आता है, 360 से नहीं आ सकता, 720 से नहीं आ सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं 720 लूँगा और मैं 720 लेकर के उत्तर बनाऊँगा और मेरा उत्तर तब भी आएगा। आप ये बात देख लेना, ठीक है? तो क्वेश्चन में हमारे आगे मेरे भाई क्या कहा गया ज़रा पढ़ो। सवाल में यहाँ पर ये कहा गया कि बी और सी जो हैं साथ में काम करते हैं 8 दिनों तक। इन हाउ मेनी डेज़ विल ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है। और सवाल में यहाँ पर ये है कि बी और सी जो है मेरे भाई यहाँ पर काम करेंगे और 8 दिनों तक करेंगे, और फिर उसके बाद कहा गया कि ए जो है बचा हुआ काम कितने दिनों में करेगा। इस हिसाब से मेरे भाई हमारा टोटल वर्क होगा कि ये 8 दिन और ये कुछ दिन मिलाकर के टोटल काम हो जाता है। अगर हम बी और सी की बात करते हैं तो 30 और 20 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 50 इंटू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ए की बात अगर हम करते हैं तो ये हमारा 16 इंटू हमारा टी हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 720 के। अगर हम देखें तो ये 400 है, ले जाकर के घटा दो, तो 16 टी की वैल्यू हमारी 320 हो जाएगी। अगर हम इसको काटते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर टी का मान 20 होगा, और टी का मान 20 होगा तो कितना आंसर आएगा? सी आएगा। तो देखो जिन लोगों ने यहाँ पर एलसीएम मेरे भाई यहाँ पर कहीं न कहीं 180 लिया था, उनका भी आंसर 20 आया है। जिन्होंने 360 लिया था उनका भी 20 आया, हमने 720 लिया, हमारा भी 20 आया। एलसीएम इसीलिए लिया जाता है क्योंकि कोशिश यहाँ पर ये होती है कि संख्या जितनी छोटी से छोटी हो, कैलकुलेशन उतना आसान होता है। संख्या जितनी बड़ी से बड़ी होगी, कैलकुलेशन उतना मुश्किल होगा। इसलिए छोटी से छोटी संख्या को एलसीएम कंसीडर किया जाता है। ठीक है, आइए चलिए, और उसको लेकर के बनाया जाता है। आप पढ़ो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर क्या कहा गया। तो यहाँ पर ये कहा गया ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी किसी काम को 12 में, ए और सी किसी काम को 15 में, साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे। अब जो हम सिखा रहे हैं आपको बच्चों, वो हम पेयरिंग का कंसेप्ट सिखा रहे हैं कि अगर मुझे पेयर करना पड़े तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे। तो हम कौन सा कंसेप्ट आपको सिखा रहे हैं? तो कंसेप्ट ऑफ पेयरिंग। कौन सा कंसेप्ट सिखा रहे हैं मेरे भाई? तो कंसेप्ट ऑफ पेयरिंग। कौन सा कंसेप्ट हम सिखा रहे हैं मेरे भाई? पेयरिंग। पेयरिंग में क्या होता है? जोड़े में लोग आते हैं, और जोड़े में आते हैं तो काम भी जोड़े में होता है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ए और बी किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिन में मेरे भाई, ठीक है। बी और सी किसी भी कार्य को मेरे भाई कितने दिनों में कर रहा है? तो आप बोलोगे गुरुजी 12 दिनों में, ठीक है। ए और सी किसी भी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? तो आप बोलोगे गुरुजी 15 दिनों में, ठीक है। अब जनरली लोग जब इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम को वो मानते हैं मेरे भाई 60। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि तुम 60 लो, ठीक है। जब भी तुम्हारे सामने पेयरिंग वाला क्वेश्चन होगा, जहाँ पर 2 का 2 का 2 का पेयर लगा रहे हो, तो वैसे केस में मेरे भाई यहाँ पर ये जो संख्या मानी है, इसका तुम डबल मानना। मैं बाद में इसके लॉजिक्स बताऊँगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए तो मेरे भाई 60, अगर देखो जैसे 60 लेते हो तो क्या होता है? 60 लेते हो तो फिर यहाँ पर ये होता है कि जब मेरे भाई जो है ना, तुम इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या होगा? आप देखो, तुम्हें तो 2 लोगों का देखो 10 का 6 गुना, 12 का 5 गुना, 15 का 4 गुना, मेरे भाई यहाँ पर तुम्हें ऐसे पता है, ठीक है। एक अकेले का तो मान तुमको नहीं पता, तुम्हें ये पता है ए और बी का मान ये है, बी और सी का मान ये है, ए और सी का मान ये है। लेकिन अगर मैं ये पूछ लूँ कि ए की वैल्यू कितनी है, तुम बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। बी का मान कितना है, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो अलग-अलग मान हम कैसे निकालें बच्चों?
अलग-अलग हम मान कैसे निकालें? वो अलग-अलग मान निकालने का तरीका ये है, हमें इनका सम टोटल करना होगा। इनका जब हम सम टोटल मेरे भाई करते हैं, तो ए और ए हमारा 2 बार आ जाएगा, बी और बी मतलब इक्वेशन नंबर यहाँ पर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 3 हम सबको जोड़ते हैं। जब हम सबको जोड़ेंगे ए 2 बार आ जाएगा, बी 2 बार आ जाएगा, सी 2 बार। 2 बार अगर हम कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें तो ये हमारा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और यहाँ पर इधर सबको जोड़ेंगे 6 4 10 2 15 हो जाएगा। अब यहाँ बच्चों क्या होता है ना, देखो तुम 2 से जब इसको काटते हो तो ये आ जाता है डेसिमल में और ये बदतमीज डेसिमल में आ जाएगा, तो हर किसी का वैल्यू डेसिमल में आएगा। उसी डेसिमल को अवॉइड करने के लिए जो एलसीएम आता है हम उसका डबल कर देते हैं। उसी डेसिमल को अवॉइड करने के लिए जो एलसीएम आता है उसका हम डबल कर देते हैं। यानी हम आपको क्या सिखाने वाले हैं वो समझिए। जब भी आपके सामने यहाँ क्वेश्चन में ऐसा आ जाए पेयरिंग वाले सवाल, ए और बी किसी काम को 10 दिन, बी और सी इतना दिन, ए और सी इतना दिन, तो आप यहाँ पर तीनों का क्या लेंगे? एलसीएम। तीनों का एलसीएम कितना आता है? 60 आता है। 60 का डबल कितना हो जाएगा? 120। तो ये 10 का मेरे भाई 12 गुना, 12 का ये 10 गुना, 15 का ये कितना? 8 गुना। पेयरिंग वाले क्वेश्चन में क्या होता है, हम यहाँ पर तीनों को जोड़ते हैं। जब जोड़ेंगे तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा। तो हम यहाँ पर स्टेप नंबर 1 काम ये करते हैं कि हम सबको जोड़ते हैं और राइट में भी क्या करते हैं? सबको जोड़ते हैं। 12, 8, 20 और 10 मेरे भाई 30 हो जाता है। आप इनका दोगुना को जब काटोगे तो ये 15 आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 15 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 आ जाएगा। अब ये जैसे मानो तीनों का सम 15 आ गया। ठीक है? तो यहाँ से हम ए, बी, सी का मान अलग-अलग करके कैसे निकालें? 2 रास्ते होते हैं, या तो इसमें से ये घटा दो पूरा-पूरा, तो जब आप इसमें से देखो इस इक्वेशन में से इक्वेशन को घटाओगे, तो ए से तुम्हारा ए क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बी से तुम्हारा बी क्या होगा? कट जाएगा। कौन बच जाएगा? सी बच जाएगा। और यहाँ पर देखो 15 में से 12 को घटा दो क्या हो जाएगा? 3। इस तरीके से सबका अलग-अलग मान आएगा। कि यहाँ पर मेन इक्वेशन में से पहला वाला घटा दिया, सी का मान आ गया। अब ये मेन इक्वेशन है, इसको घटा दो। बी से तुम्हारा बी खत्म, सी से तुम्हारा सी खत्म, क्या बचेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर ए बचेगा। अब 15 से तुम्हारा 10 खत्म, तो क्या बचेगा मेरे भाई? 5 बचेगा। क्या बचेगा मेरे भाई यहाँ पर? 5 बचेगा। ऐसे ही फिर यहाँ पर ये मेन इक्वेशन है, घटाइए। मिश्रा जी ए किसको खत्म करेगा? ए को। सी किसको खत्म करेगा? सी को। बचेगा कौन? बी। तो यहाँ पर क्या लिख देना है? बी लिख देना है। अब 15 में से 8 चला जाएगा, क्या आ जाएगा? 7। मेरे भाई आपके पास सबका मान आ गया है। आपके पास में सबकी वैल्यू आ गई है। सबकी वैल्यू जब ज़रूरत पड़ेगी तभी निकालेंगे, जब ज़रूरत नहीं होगी तो ज़बरदस्ती का यहाँ पर मान निकाल करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में मुझे ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत? क्योंकि कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा, नहीं। क्वेश्चन में ये कहा गया फाइंड द मेरे भाई यहाँ पर नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है? और कब? जब ऑल ऑफ 3 वर्क टुगेदर। अगर तीनों के तीनों साथ में काम करें तो कितना समय लगेगा? तो टाइम बराबर में क्या होता है? वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होता है। अगर हम देखें तो हमारे पास में इतना काम है और तीनों की एफिशिएंसी हमारे सामने 15 है, तो हम सीधा-सीधा काट देंगे तो आंसर कितना आएगा? 8। ऑप्शन नंबर सी जो है, चलो कहीं घूमने चले, बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलो कहीं घूमने चलें, बिल्कुल मेरे भाई। कहाँ घूमने चले नहीं पता है, चलो मेरे भाई यहाँ पर जो है चलो कहीं घूमने चले, यहाँ पे एकदम पहाड़ों में चलते हैं, चल वहाँ जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया ना बात यहाँ पे? तो अगर हम देखें तो यहाँ पर पेयर था, पेयर था, पेयर था। पहली बात जो हमने जानी वो ये जानी कि इनके एलसीएम का हमें डबल लेना है, ठीक है? दूसरी जो बात हमने जानी वो तीनों का हमें सम निकालना है, तो हमारा यहाँ पर ये वैल्यू निकल जाएगा। जितने बच्चे भी मेरे भाई मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, आप मैथ्स की संपूर्ण तैयारी मेरे भाई बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं और वो है आपके 2 बैचेस। एक आपका अपना है रिकॉर्डेड बैच, एक आपका अपना है मेरे भाई यहाँ पर लाइव बैच। अगर अपने हिसाब से पूरे सिलेबस को खत्म करना चाहते हो, तो रिकॉर्डेड बैच लो, सारे टॉपिक धुआंधार तरीके से इसमें दिए गए हैं, उनको पढ़ो, अच्छे से सारे कंसेप्ट को समझो और बढ़िया तरीके से अपना सिलेक्शन लो। इसकी फीस मेरे भाई कितनी है? सिर्फ 699 और वैलिडिटी लाइफ टाइम है। और अगर आराम से तुम्हारे पास वक्त है 8 से 9 महीने 10 महीने का, तो अभी नया बैच आया है, इसमें जुड़ो, इससे पढ़ो और यहाँ पर आराम से इससे सिलेक्शन लो। इसकी वैलिडिटी 2 साल की, इसकी फीस 999 है। दोनों के दोनों मेरे मिलते हैं मेरे भाई आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। ये आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है जहाँ दोनों होंगे, ठीक है? आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, दोनों के दोनों अपडेटेड बैचेस हैं, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है? ये टॉपर्स का चॉइस होता है क्योंकि 2x की स्पीड के हिसाब से वो इसको देखना चाहते हैं, और ये फ्रेशर्स बिगनर्स का चॉइस होता है, वो अपने हिसाब से यहाँ पर डेली पढ़ना चाहते हैं, डाउट पूछना चाहते हैं। कोई समस्या है तो इस इंक्वायरी नंबर पर फोन करके बात कर सकते हो और पूछ सकते हो। आ जाओ चलो मेरे भाई। बाकी सेशन कैसा लगा मेरे भाई यहाँ पर जरूर बताना, ठीक है? बहुत बढ़िया तरीके से मेरे भाई बढ़िया से पढ़ाई करो, बढ़िया से सारी चीजें करो भाई, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ में हूँ। कोई भी चीज चाहिए ना कमेंट बॉक्स में बताओ। नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी चाहिए, भाई खड़ा है। पढ़ाई चाहिए, गाइडेंस चाहिए, भाई खड़ा है। जो भी चीज़ चाहिए तुम्हारे साथ में तुम्हारा भाई खड़ा है। तुम बस पढ़ो, तुम बस सिलेक्शन के लिए काम ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हर चीज़ तुम्हारे लिए तैयार करके ला करके दूंगा, बस तुम्हें पढ़ना है। आदित्य रंजन आपके साथ हैं, मरते दम तक हैं और मरते दम तक रहेंगे, ठीक है? बस इस बात को ध्यान रखिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, जीवन में बहुत कामयाब बनिए, बहुत आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।